हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के वीडियो में हम क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर टर्म 2 के लिए, जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखिए, स्टार्टिंग में क्या था ना, जैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इस टॉपिक पर हमारी डिटेल वीडियो जा चुकी है, आपने उसको देखा भी होगा, अदरवाइज उसको चेक कीजिएगा। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए दो नियम दिए जाते हैं, और वो क्या है? नंबर फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मास। नंबर सेकंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, तो इस केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए यहां पर दो नियमों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब ये दो नियम तो दे दिए गए, ठीक है, लेकिन इनके बारे में एक्सप्लेनेशन काफी कम थी। तो एक्सप्लेनेशन को लेकर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था साइंटिस्ट के बीच में कि भाई क्या इसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, पर्टिकुलर कोई आधार होना चाहिए इस चीज का, जिस चीज के बेस पर हम दो नियमों को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी एप्लीकेशंस वगैरह है ना, ये सभी चीजें। तो वहां पर उस समस्या के दौरान एक साइंटिस्ट उभर कर सामने आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन हमारे एक वो महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ की स्टार्टिंग की एज ए स्कूल टीचर, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ते हुए वो एक महान साइंटिस्ट बने और जॉन डाल्टन के नाम से जाने गए। ठीक है, अब चलिए हम इस पूरे टॉपिक को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट में हमें एक इंट्रो लेना होगा, इंट्रोडक्शन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। नंबर सेकंड पार्ट में हमें डिस्कस करना होगा पोस्टुलेट्स के बारे में, और लास्ट नंबर थर्ड लिमिटेशंस। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट डालते हैं इंट्रोडक्शन। अब देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। जॉन डाल्टन एक वो महान साइंटिस्ट जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को लेकर दो नियम इस्तेमाल करते हो, उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है। इनकी जो थ्योरी थी वो बेसिकली आधारित थी कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर पर। किस पर बेस्ड थी? कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। सबसे पहले आप एक पॉइंट बनाएंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय जॉन डाल्टन in 1808। सेकंड, आपको एक पॉइंट मालूम होना चाहिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। इस पर आधारित थी कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर पर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई आधार क्या था इस थ्योरी का। इस थ्योरी में बेसिकली क्या चीज दी जा रही थी कि भाई केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए जो दो नियम होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, और कंजर्वेशन ऑफ मास के अलावा एक सेकंड रूल जो काफी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये जो हम नियम इस्तेमाल करते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, बेसिक चीज ये थी यहां पर। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने हैं इंट्रोडक्शन में एटॉमिक थ्योरी के। ठीक है, अब लेते हैं हम नंबर सेकंड, पोस्टुलेट्स क्या थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की? postulates of Dalton atomic
थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है देखिए पोस्टुलेट्स में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। जो हमारे ये साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उनका कहना था कि एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, कोई भी चीज बनी होती है एक स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल के मिलने से, जिसको एटम कहते हैं। ठीक है, एवरीथिंग, every matter consists of smallest indivisible particle, that called एटम। सो क्या बोला गया? एटम। चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, कोई भी चीज हो, है ना, कोई भी मैटर, वो छोटे एक पार्टिकल के मिलने से बना होता है। और वो क्या है पार्टिकल? एटम। ये स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है। ठीक है, ऐसा बताया गया जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बी पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। साइज को लेकर बात की जाए, शेप को लेकर बात की जाए, मास को लेकर बात की जाए, तो किसी एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, atoms of an element same in all respect, ठीक है, जो एटम्स होते हैं किसी एलिमेंट के वो सेम होते हैं हर एक रेस्पेक्ट में, चाहे वो साइज, शेप, मास, कोई भी आप किसी भी चीज का जिक्र करते हैं। ठीक है, ये एक सेकंड पॉइंट था। नेक्स्ट, सी पॉइंट। सी पॉइंट पे आपको ध्यान रखना होगा कि एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, डिफरेंट मास होता है उनका, डिफरेंट शेप होती है, प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं, कोई सिमिलरिटी नहीं होती है। ठीक है, ऐसा बताया गया। नोट कर लेते हैं इसको। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms of different elements different in all respect। ठीक है, डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट, साइज, मास एटसेट्रा, साइज, मास एटसेट्रा। ठीक है, या प्रॉपर्टीज भी आप डाल सकते हैं उसमें। नेक्स्ट, डी पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements combined together to form molecule or कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं जब एटम डिफरेंट एलिमेंट के जुड़ते हैं आपस में। ठीक है, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी आप याद रखेंगे। एटम इनडिस्ट्रक्टेबल, एटम इज
इनडेस्ट्रक्टेबल। ठीक है, तो एटम जो होता है उसको हम और छोटे साइज में नहीं तोड़ सकते हैं, एटम सबसे छोटा होता है। ठीक है, इस चीज को भी उन्होंने हाईलाइट किया था। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताई गई थी, जिस पर वो आधारित थी। एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। एवरी एटम, हर एक, फर्स्ट, एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, कोई भी चीज बनी होती है एक छोटी चीज के मिलने से, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। उस छोटी चीज को हम क्या बोलते हैं? एटम। हर चीज एटम के मिलने से बनी हुई है। सेकेंड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स सेम इन ऑल रेस्पेक्ट। एटम्स अलग अलग एलिमेंट के सेम होते हैं हर रेस्पेक्ट, साइज, मास या किसी भी चीज को लेकर। ठीक है, तो एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होंगे सब सेम होते हैं। सी पॉइंट में क्या बताया गया? एटम अलग अलग एलिमेंट्स के, जैसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं ना, आप पोटेशियम ले रहे हैं, आप क्लोरीन ले रहे हैं या सोडियम ले रहे हैं, तो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आपस में कोई मैचिंग नहीं करते हैं, ना मास को लेकर ना साइज को लेकर। इस तरह की बात बताई गई। नेक्स्ट, डी पॉइंट में, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल और कंपाउंड। तो जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट के, वो आपस में जुड़ते हैं, कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। एटम इज इनडेस्ट्रक्टेबल, एटम सबसे छोटा होता है, एटम को और ज्यादा फाइन नहीं कर सकते आप, ऐसा बताया गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो आपके सामने है। आप इन पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। नंबर थर्ड, लिमिटेशंस क्या थी? ठीक है, ये सारी पोस्टुलेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, बाद में रजिस्टर में जरूर नोट कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशन। लिमिटेशन देखिए, लिमिटेशंस क्या थी? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may have different mass. ठीक है, एटम्स जो होते हैं एक ही एलिमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मास दिखा सकते हैं, और इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, एटॉमिक नंबर आप जानते ही हैं 17, लेकिन इसके लिए दो दो मासेस दिए जाते हैं, 35.5 और एक सेकेंड 37.5। तो एक ही एलिमेंट की दो अलग अलग मास भी हो सकते हैं, लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ऐसा नहीं कहा गया। उसमें बोला गया कि भाई एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं सबका मास सेम होता है। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ different element, atoms of different elements may have same mass, may have same mass। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है इस पॉइंट में कि अलग अलग एलिमेंट के एटम्स का हो सकता है सेम मास हो, लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में इस चीज को मना किया गया था। अब इसका एग्जांपल देखिए आप, आर्गन। आर्गन 18 एटॉमिक नंबर होता है, इसका जो मास है 40 लिया जाता है। ठीक है, और कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसका जो मास है कितना? इसका मास भी 40 होता है। तो अलग अलग एलिमेंट के एटम का मास सेम हो सकता है। तो बी पॉइंट में क्या बताया गया आपको कि यहां पर अलग अलग एलिमेंट्स का जो एटम्स होता है ना,
अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका मास सेम हो सकता है, लेकिन वहां पर तो ऐसा नहीं बताया गया था। एटॉमिक थ्योरी में तो बोला गया था कि भाई अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो किसी भी रिस्पेक्ट में मैचिंग नहीं करते हैं, है ना, कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है, साइज हो मास हो कोई मैच नहीं होगा, है ना। लेकिन ये एक पॉइंट लिमिटेशन में काउंट कर लिया गया क्योंकि अलग अलग एलिमेंट के एटम का मास सेम बैठता है। देखिए 39.9 नियर बाय होता है आर्गन के लिए जो एटॉमिक मास है, और कैल्शियम के रेस्पेक्ट में 40 लिया जाता है, तो इक्वल हो गया है, तो ठीक है ना। तो इस तरीके से सेकेंड लिमिटेशन थी। अब एक नंबर थर्ड सी पॉइंट पर, एटम इज नॉट इंडेस्ट्रक्टेबल। एटम जो है इंडेस्ट्रक्टेबल नहीं रहा। देखिए शुरुआत में तो सब बोल दिया गया कि भाई एटम जो है सबसे छोटा होता है ना, एटम से छोटी कोई चीज़ नहीं होती है, एटम से और ज़्यादा फाइन चीज़ें नहीं है ना डेप्थ लेवल पर। लेकिन ये बात काफ़ी समय तक नहीं टिक पाई, एटम से भी छोटी चीज़ें होती हैं और आप सब जानते ही हैं एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के जस्ट बाहर एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो एटम से भी छोटी चीज़ें होती हैं, और बाकी अब तो एंटी न्यूट्रिनो पॉजिट्रॉन बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है ना। पर एटम इंडेस्ट्रक्टेबल नहीं है। एटम इज इंडेस्ट्रक्टेबल किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन लिमिटेशन में आप ये पॉइंट हाईलाइट करेंगे कि एटम इज नॉट इंडेस्ट्रक्टेबल। ऐसा नहीं कि हम एटम को नहीं तोड़ सकते, उससे फाइन चीज़ें नहीं है। और वो क्या क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये तीन मेन लिमिटेशंस हैं जो आपको जरूर याद रखनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए आप मुझे कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है जो आपको कंफ्यूज करता है साइंस में। धन्यवाद।